तो मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और लखनऊ का दिल कहा जाने वाला हुसैनाबाद, जो कि नवाबों का दिल था, नवाबों के दिल की धड़कनें थी, हुसैनाबाद में बसती थी। इसीलिए उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी इमारतों की तामीर हुसैनाबाद के इलाके में ही करवाई। फिर चाहे वो बड़ा इमामबाड़ा हो या छोटा इमामबाड़ा या मशहूर लखनऊ का घंटाघर क्यों न हो, विश्व प्रसिद्ध लखनऊ का घंटाघर। और ये जो आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, ये यहाँ पर तालाब है और ये तालाब हुसैनाबाद का तालाब कहलाता है, जिसमें हर साल 3 शाबान को तैराकी के कंपटीशन होते हैं और इस कंपटीशन में बड़े बड़े तैराक आते हैं और बड़े बड़े इनाम मिलते हैं। ऐसे तैराक भी होते हैं जिनका हाथ पैर बांध कर और बोरे में भर कर उनको तालाब में डाल दिया जाता है और वो फ़ौरन थोड़ी देर के बाद उस बोरे से निकल आते हैं। कहते हैं कि ज़माने में यहाँ पर मीन मछली हुआ करते थे, जिनका तरीक़ा ये था कि वो हाथ पैर नहीं चलाते थे, लेकिन वो मछली की तरह तैरते रहते थे बिना हाथ पैर चलाए हुए। तो ये हुसैनाबाद का घंटाघर है, घंटाघर से मिला हुआ ये हुसैनाबाद का तालाब है। बड़ा खूबसूरत, बहुत ही पुरकशिश तालाब, और उसी से मिली हुई ये पिक्चर गैलरी है, जिसमें नवाबिन अवध के कद्द आदम फ़ोटो लगे हुए हैं, तस्वीरें लगी हैं। पिक्चर गैलरी एक मशहूर जगह है और इसको जब कभी मौका हो तो देखने के लिए ज़रूर आइएगा। कमाल की इमारत है, इसके अंदर जाइए तो आपकी इसकी मेहराबें, इसकी बनावट, इसका ढंग पूरा नवाबी तर्ज तहरीर है, जो ईरानी आर्किटेक्चर का नमूना है। और ये घंटाघर जो कि अवध की शान है, लखनऊ की शान है, हुसैनाबाद की शान है, दुनिया का सबसे बड़ा घंटाघर है, क्लॉक टावर है। और फिर इसी से मिला हुआ ये मोहल्ला है जिसमें नवाब साहब रहा करते थे, शीश महल कहलाता है। किसी ज़माने में शीशे का बना हुआ था और बहुत ही खूबसूरत था। ये शीश महल का गेट है और इसी से मिली हुई ये जो बिल्डिंग, जिसको मैं ख़ास कर दिखाने के लिए आपको आया हूँ, ये है सतखंडा। नवाब मोहम्मद अली शाह ने चाँद देखने के लिए इस बिल्डिंग की तामीर 1838 में शुरू की थी। इरादा था कि इसको 7 मंजिलों तक, 7 स्टोरीज़ तक ले जाएंगे, लेकिन जब नवाब साहब की बनाई हुई इस इमारत में 4 मंजिलें तैयार हुई, नवाब साहब ऊपर से देखने के लिए गए। जब नीचे वापस आ रहे थे तो उनके पैर में चोट लग गई और उसको कहा गया ये अपशकुन है, ये मनहूसियत है, मनहूस घड़ी है, लिहाजा इस बिल्डिंग को वहीं पर छोड़ दिया गया था। नवाब साहब की बहुत सी छूटी हुई बिल्डिंगों में तामीर का काम कराया उनकी बेगम ने। उनकी इंतकाल के बाद 1837 में नवाब साहब को नवाबी मिली थी और 1838 से ये काम शुरू हुआ था इसकी तामीर का, सतखंडे का और छोटा इमामबाड़ा और जामा मस्जिद और कई चीज़ों की। उनके इंतकाल के बाद 1842 में उनका इंतकाल हो गया और उस इंतकाल के बाद उनकी बेगम मलका आफाक जहाँ ने, जिनको मलका जहाँ कहा जाता है, उन्होंने उनके रुके हुए कामों को पूरा कराया। लेकिन ये चूँकि सतखंडा मनहूस इमारत करार दे दिया गया था, लिहाजा इसकी तामीर बाद में नहीं हुई। अब मोमिनीन की कोशिश से और हुसैनाबाद के जो रहने वाले यहाँ मोमिनीन हैं, उनकी कोशिशों से सरकार ने तवज्जो देकर इसका बाकी काम छोटा मोटा पूरा कराया है, इसका ब्यूटिफिकेशन कराया है। लिहाजा ये सतखंडा बेहतरीन इमारत है, नवाब मोहम्मद अली शाह की बनवाई हुई। इसकी मेहराबें देखने के लायक हैं और इसकी जो बनावट है, कारीगरी है, वो ईरानी और फ्रांसीसी कला का, आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है। कभी लखनऊ तशरीफ़ लाइए, आप इसको ज़रूर देखिए, यकीनन ये देखने के लायक इमारतें हैं। फिर मिलते हैं, आपसे मुलाकात होती है, फिर बातचीत होती है और फिर आपको और इमारतों के बारे में बताया जाएगा, ज़िक्र किया जाएगा। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इसको आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।